हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती की 4 से 5 ऐसे गलतियां जिसके वजह से बच्चों का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है, या फिर अगर एक्सेप्ट हो गया तो उनका जो है लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जाते जाते उनको बाहर कर दिया जाता है। और यह बहुत ही जो है दोस्तों कॉमन गलतियां हैं जिसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, और जा भी रहा है तो वो उसे सही नहीं कर रहे हैं। मैं आप सभी को उन्हीं गलतियों के बारे में बताऊंगा। अगर आपने भी वो गलतियां किए हैं तो जाकर जल्दी से अपना गलती को सुधार लीजिए। अभी आपका जो है हाथ में 2 दिन टाइम है। आपका जो संशोधन करने का जो तिथि है, पहले आपका 18 तारीख तक था, जो कि उसको बढ़ाकर अभी 20 तारीख तक कर दिया गया है। तो आप जाकर फटाफट से 20 तारीख के अंदर अपना जो भी गलतियां आपने किए हैं उसको जाकर सुधार लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपको जो है गलतियां सुधारने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। यह जो है दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। बहुत सारे फॉर्म ऐसे आते हैं जिनको जो है दोस्तों, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, डेट एंड हो गया है, और डेट एंड होने के बाद उनका जो संशोधन करने का जो फिर से जो लिंक ओपन किया जाता है तो उसमें जो है आपको जो है चार्जेस किया जाता है। 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, या और भी जितना अधिकतर हो, मान के चलिए कि हर एक में आपका चार्जेस अलग से लिया जाता है संशोधन करने के लिए। बट यूपी पुलिस में दोस्तों ऐसा नहीं है। इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका संशोधन करने के लिए दिया गया है। तो जल्दी से दोस्तों, अगर आपने कुछ मिस्टेक किया है तो अपना मिस्टेक्स को सुधार लीजिए, और उसी मिस्टेक्स के बारे में जो आपका मेजर गलतियां हैं 4 से 5, उसी के बारे में बताएंगे कि जिसके वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, या फिर आगे जाकर आपको उसका दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी कैंडिडेट यूपी पुलिस भर्ती का फॉर्म फिलअप कर लिए हैं और उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या क्या ऐसा मेजर मिस्टेक्स है जिसके कारण से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वह गलतियाँ कौन कौन सी है जिससे आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला गलती है आपका फ़ोटो को लेकर। जो दोस्तों आप लोग फ़ोटो अपलोड करते हैं उसमें है, जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो उनका जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है लाल, पीला, नारंगी, या फिर हर एक मतलब डिजाइनदार कलर होता है बैकग्राउंड में, और वो अपना फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ कि कैसा कैसा फ़ोटो अगर आपने अपलोड किया है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे एग्जांपल में, अगर इस टाइप का फ़ोटो आप लोगों ने अपलोड किया है, ये एक्स्ट्रा कलर हो गया, इसमें आपका ब्लर हो गया है, कैप लगाकर आपने किया है, फिर इस टाइप का क्लियर फेस नज़र नहीं आ रहा है, यह भी ब्लर लग रहा है। अगर इस टाइप का गूगल आपने चश्मा लगाकर फ़ोटो किया है, या फिर अपलोड करते समय आपका जो पिक्चर है जो है दोस्तों उल्टा हो गया है, जैसे कि देख पा रहे ये उल्टा हो गया है, या फिर प्रॉपरली आपका दोनों साइड का फ़ोटो कान जो है फ़ोटो में दोनों साइड का कान दिखना चाहिए फेस टू फेस एकदम। और ये फिर हो गया, ये आपका जो है वाइट अलग से है, फ़ोटो एकदम छोटा सा साइज़ में दिया गया है। तो इस टाइप का जो है फ़ोटो अगर आपने अपलोड किया तो जाकर अपना चेंजेस कर लीजिए। और जो सबसे परफेक्ट फ़ोटो है दोस्तों वो आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो है सबसे परफेक्ट फ़ोटो है, एकदम बराबर आपको फेस दिखना चाहिए। तो ये सब अगर आपने गलती की है तो जाइए इसको आप सुधार लीजिए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें भी आपको बता दिया गया है कि अभ्यर्थी अपनी रंगीन फ़ोटो आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार 20 KB से लेकर 50 KB के, और हस्ताक्षर जो है 5 KB से 20 KB में ही स्कैन करना है। तो जैसा कि आपको नीचे पॉइंट में दे दिया गया है, पॉइंट में बता दिया गया है। पहला पॉइंट है चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। जैसा कि मैंने बोला एकदम स्पष्ट दिखना चाहिए, कोई भी ब्लर नहीं रहना चाहिए, अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब रहेगा तो उसके कारण रिजेक्ट हो जाएगा। नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर, ज़्यादा पुराना फ़ोटो भी आपको अपलोड नहीं करना है, आपका लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए।
और बैकग्राउंड का जो हम बात की है कि कलरफुल बैकग्राउंड, लाल, पीला, नारंगी, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए बैकग्राउंड में। नॉर्मल प्लेन सिंपल होना चाहिए, जो कि आपका या तो सफ़ेद होगा या फिर हल्का ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है बैकग्राउंड में आपका। उसका चौथा पॉइंट है टुट्टी से शिखर तक साफ दिखाई देना चाहिए। पूरा फेस आपका जो है, आँख, नाक, कान जो भी है पूरा क्लियर दिखाई देना चाहिए। तटस्थ अभ्यर्थी मुंह बंद, आंखें खुली होनी चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे, जैसा कि मैंने बोला, दोनों कान आपका साफ दिखते हुए रहना चाहिए फ़ोटो में। उसके बाद सातवां है कैमरे में सीधी नज़र हो। आपको एकदम कैमरे में ही देखना, आपका नज़र नीचे अपवर्ड या डाउन नहीं होना चाहिए। उसके बाद 8वां नंबर में है चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए। अगर आपने चश्मा पहनते हैं तो आपको जो चश्मा है वो वाइट कलर वाला चलेगा। ऐसे नॉर्मल जो स्टाइलिश चश्मा जो होता है वो आपको नहीं चलेगा। फिर उसके बाद 9वां पॉइंट में बोल दिया फ़ोटो में जो है टोपी, मफलर आदि धारण करके आपको इस टाइप का अगर फ़ोटो आपने अपलोड किया है तो उसके कारण भी रिजेक्ट किया जा सकता है। यह था दोस्तों पहला मेजर मिस्टेक। दूसरा दोस्तों है आपका सिग्नेचर को लेकर, जिसमें सिग्नेचर को लेकर नोटिफिकेशन में बताया गया है। 9 नंबर पॉइंट में आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार अभ्यर्थी 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर लंबे कागज के टुकड़े पर काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर बनाकर जेपीई प्रारूप में स्कैन करेंगे, जिसका आकार 5 KB से 20 KB से कम होना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आपका जो फ़ोटो है, बहुत सारे जो सिग्नेचर है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, ब्लू पेन हो गया या फिर रेड कलर का पेन हो गया या फिर और इंक पेन से, जेल पेन से साइन करके उसको अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको साफ बोल दिया गया काला पेन से ही आपको अपलोड करना है। इसके अलावा अगर आपने दूसरे पेन, कलर वाले पेन से अपलोड सिग्नेचर करके अपलोड किया है तो उसको आप जाकर अपना सुधार लीजिए, नहीं तो इसके कारण भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। साफ नीचे बोल दिया गया उपयुक्त विनिर्देश से युक्त फ़ोटो और हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका दूसरा गलतियाँ। तीसरा दोस्तों है आपका जो है, आप लोग जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, मार्कशीट हो गया या सर्टिफिकेट हो गया, 10-12 का जो सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, जो आप लोग अपलोड करते हैं, उसमें आपका मार्कशीट में रोल नंबर हो गया, बोर्ड का नाम हो गया, सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर हो गया, सीरियल नंबर हो गया, ये सब पूछा जाता है, उसमें फिल करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं कि सर्टिफिकेट नंबर डाल तो देते हैं, बट अपलोड करते समय वहाँ पर मार्कशीट अपलोड कर देते हैं। उसी तरह रोल नंबर मांगा जाता है तो उसमें रोल नंबर डाल तो देते हैं, लेकिन वहाँ पर आपका सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट अपलोड कर दिया जाता है। ये सब चेंजेस हो जाता है, जिसके कारण से दोस्तों आपका रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। चौथा गलती यह है दोस्तों, बात करें तो ये सब जो है दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये सब गलतियों को ध्यान से देख लीजिए। और अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो और प्रिंट आउट आपके पास होगा ही, तो उस प्रिंट आउट को बढ़िया से चेक कर लीजिए, ताकि गलती अगर हो गया तो आपको अभी मौका है सुधारने का, आप सुधार सकते हैं। चौथे पॉइंट है दोस्तों, जिसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण डिटेल्स होता है, जैसे कि हो गया आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया। ये सभी आपका जो है 10th के सर्टिफिकेट के बेसिस पर देखा जाता है, और आपका फॉर्म में भी जो है उसी के बेसिस पर आपका डिटेल्स मांगा जाता है। तो ये सारा डिटेल्स सही अगर आपने नहीं भरा तो उसके कारण भी आपको रिजेक्ट करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आपका सर्टिफिकेट में आपका जो नाम है और जो फॉर्म फिलअप करते समय आपने गलत नाम भर दिया तो उसके कारण दिक्कत होगा। पिताजी का नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या फिर डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक हो गया है तो उसके कारण भी दोस्तों आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यही दोस्तों 4 से 5 मिस्टेक्स थे, मेजर मिस्टेक, जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो अगर आप लोगों ने भी ये गलती किया है तो जाकर फटाफट से सुधार लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।